हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों ये पौधा देख लीजिए, ये धरती वासियों के लिए किसी अमृत से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत भूमि से इस प्रकार के पेड़ पौधे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और एक दिन ऐसा भी समय आ जाएंगे दोस्तों जिस दिन ये पेड़ पौधा पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, ये वनस्पति पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। उस दिन लोगों को पता चलेगा कि पेड़ पौधा जड़ी बूटी हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। दोस्तों इस पौधे से बिल्कुल ही संतान प्राप्ति होता है, बांझपन खत्म हो जाता है और समय रहते इस पेड़ पौधे को हम संरक्षित नहीं करते तो बाद में चल करके हमें काफी नुकसान होगा। दोस्तों इस पौधे को सिलुंगी के नाम से जानते हैं, हमारे वीडियो में इस प्रकार से देख लीजिए। और इसे सिलुंगी क्यों बोला जाता है मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसका जो बीज रहते हैं ना, शिव जी के लिंग के जैसे, शिव के जो लिंग होता है जिसकी हम पूजा करते हैं तो शिव के लिंग के समान ही होते हैं, इसलिए इसका नाम शिवलिंगी पड़ा है। और इसके बीज का आज भी आदिवासी लोग पुत्र प्राप्ति करने के लिए लोगों को इसका दवा देते हैं, तो इसे शिवलिंगी के नाम से जानते हैं हिंदी में, और इसे गुजराती में चिवलिंगी के नाम से जानते हैं, तमिल में एवली के नाम से जाना जाता है। और एक और नेपाली नाम हमें इसका पता था, नेपाली में भी इसे शिवलिंगी कहा जाता है और मराठी में कावा डोरी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। आप कौन सी राज्य से हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें जरूर बताना। दोस्तों हम काफ़ी कोशिश करें कि भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे समाप्त हो रही। हम चाहते हैं कि भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न हो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना करके आप सभी को आयुर्वेद की जानकारी फ्री में बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं, ताकि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जितने भी हम कोशिश करें भारत भूमि से ज्ञान का धरोहर समाप्त हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग भारत के हर कस्बों में, हर गांव में आयुर्वेद की जानकारी फ्री में पहुंचे, ताकि डॉक्टरों को मोटी रकम न दे करके घर पर ही रह करके कुछ आयुर्वेदिक दवा का, घरेलू दवा का प्रयोग करके आप जो बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। बाहरी जो दवा खाते हैं केवल एक नाम मात्र आधार है, बाद में चल करके उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही मिलता है। तो गर्भधारण कराने में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये जानते हैं। तो प्रजनन का सीधा संबंध होता है दोस्तों अंडाणु और शुक्राणु में, इसकी संख्या बढ़ाने में होता है। और शिवलिंगी के बीज जो होता है हमारे शरीर में ओवरियन रिजर्व जैसे समस्याओं को दूर करते और मासिक धर्म को नियमित करने का काम करते हैं। इसके बीज का चूर्ण गर्भधारण में रामबाण दवा है। हमने देखे हैं कई महात्मा लोग स्त्री या पुरुष को संतान की प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के 4 दिन बाद इसे 1 माह तक सुबह शाम, जो शिवलिंगी के बीज हैं, इसे 1 माह तक मासिक धर्म के 4 दिन बाद 1 माह तक खाना खाने के बाद इसे खाने के लिए बोलता है। तो इसके चूर्ण कम से कम आधा चम्मच के आसपास लेना चाहिए और दूध के साथ में लेना चाहिए। जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है, वो चाहते हैं उनको पुत्र प्राप्त हो, तो जिस गाय ने बछड़ा जन्म दिया उस गाय के दूध के साथ इसे सेवन कराना होता है, आधा चम्मच की मात्रा में पीस करके। और जिन स्त्री को यानी कि लड़की चाहिए संतान में, तो उन्हें बछिया वाले जो गाय रहती है उसके दूध के साथ में इसका सेवन कराना होता है। जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता अर्थात बार बार गर्भ गिर जाते हैं, वे मासिक धर्म के बाद शिवलिंगी के बीज से एक बीज से शुरुआत कर सकते हैं। प्रत्येक दिन एक एक बीज बढ़ाना है, तो 21 दिन में 21 बीज बढ़ाना है। एक दिन 1 बीज, दूसरे दिन 2 बीज, तीसरे दिन 3 बीज, इस प्रकार से बीजों की संख्या बढ़ाना है। और मैं आप लोगों को वीडियो के टाइटल में बताया कि भारतवासियों के लिए, हमारे धरती वासियों के लिए, हम जितने भी हैं लोग हैं यहाँ पे धरती में निवास करते हैं, उन लोगों को अगर आयुर्वेद की जानकारी हो जाए तो ये शिवलिंगी किसी वरदान से कम नहीं, ये भोलेनाथ का कहा जाए तो एक प्रकार के साक्षात आशीर्वाद है। इसके बीज को फोड़ करके देखना यार, इसके जो बीज रहते हैं ना भगवान शिव के लिंग की तरह ही होते हैं। और अब इसका बहुत सारा फायदा होते हैं। ज्वर बुखार को उतारने में इसका प्रयोग होता है, कुष्ठ रोग है, बुखार है, और पीरियड अच्छी तरह से खुल करके नहीं आ रही उसमें भी इसका प्रयोग होता है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कभी आने वाले अच्छे टाइम मिले ना तो 20-25 मिनट वीडियो बना करके इसका विस्तार से एकदम बहुत बड़ा वीडियो बना करके जानकारी बता दूंगा, क्योंकि ये पेड़ पौधा हमारे घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आज की आयुर्वेदिक जानकारी आपको कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसे आप यहाँ किस नाम से जाना जाता है कृपया कर हमें जरूर बताना, ताकि हमें भी जानकार हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।